आज कहती हंसिनी स्वामी, अरे मेरे जोरों से भूख लगी है, प्यास लगी है। कहा देवी, अरे मैंने तुम्हें पहले समझाया, तुमने मेरी एक नहीं मानी। तब तलक आकाश मार्ग से नीचे एक तालाब देखा, उसमें एक गड्ढे में थोड़ा पानी दिखाई पड़ा। हंसिनी कहने लगी, स्वामी। कहा, बोलो देवी। कहा, चलो, पानी की व्यवस्था हो गई है और भोजन भी। देखा क्या, उस पानी में जुगनू जैसे चमक रहे थे। जैसे देखा, कहा, देवी चलो, प्यास भी मिट जाएगी और भूख भी मिट जाएगी। आकाश मार्ग से दोनों नीचे उतर करके आए। क्या देखा, उस सरोवर में थोड़ा सा पानी भरा था। उस पानी में जुगनू जैसे चमक रहे थे, जैसे मोती चमकता है। कहा, स्वामी। कहा, बोलो। कहा, चलो, प्यास भी मिट गई और भूख भी। कहा, दो मोती हैं, ऐसा करो, एक मोती तुम खा लो और एक मोती हम खा लें। हंस कहने लगा, देवी अरे तुम्हारे जोरों से भूख लगी है, तुम्हारे जोरों से प्यास लगी है, पहले तुम खा लो, बाद में हम खा लेंगे। हंसनी कहने लगी, नहीं स्वामी, पत्नी का कर्तव्य है, पत्नी का धर्म है कि सबसे पहले अपने पति को खिलाए, उसके बाद स्वयं खाए। लेकिन उस दिन हमने कथा सुनाई थी, उसमें क्या था, पत्नी पहले बनाती, पहले खा लेती, पति को बाद में खिलाती। क्या क्या उसे बनना पड़ा। लेकिन यहाँ की माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं, सबसे पहले अपने पति को खिलाती हैं, बाद में स्वयं खाती हैं। और कहूँ कहूँ दादा हम परिचित आयु देखा है, अम्मा उनका जिससे दाल बनावे रख दी तो वही महा अंगूरी बोली चाट के देखते, देखी नमक ज्यादा तो नहीं भवा। लेकिन यहाँ की माताएं बहनें नहीं, सब दूसरी जगह की बात है। कहने लगे, स्वामी अरे पहले तुम खा लो एक मोती, बाद में हम खा लेंगे। कहा, देवी तुम्हारे जोरों से भूख लगी है, प्यास लगी है, पहले तुम खा लो, बाद में हम खा लेंगे। हंसनी कहने लगी, स्वामी ना पहले हम खाएं ना पहले आप खाओ। कहा, फिर? कहा, दो मोती हैं, दो लोग हैं, दोनों लोग एक ही साथ में खाते हैं एक एक मोती। और किया क्या कि साथ है दोनों, अरे चोंच चलाई, साथ है दोनों, साथ है दोनों, चोंच चलाई, साथ है दोनों। एक एक मोती, एक एक मोती मुख माखाई, एक एक मोती। साथ ही दोनों चोंच चलाई, एक एक मोती मुख माखाई। जैसे मेरे भैया हंस और हंसनी ने अपनी चोंच को एक साथ में चलाते हैं मेरे भक्तों, तो हुआ क्या, एक एक मोती खा लेते हैं। अरे जैसे एक एक मोती को खाया तो उस गड्ढे का जितना पानी था वो सब लाल हो गया, खून नजर आने लगा, खून से भर गया। आवाज आई, अरे कौन हो तुम? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी आंखें फोड़ दी? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने मेरे साथ में धोखा किया है और मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। जाओ, हम तुम दोनों ने मेरी आंखें फोड़ दी और तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों अंधे हो जाओ। श्राप दे दिया उसी समय। और किया क्या कि नैन ही न तू ना होई जइहा,
करनी का तुम फल पैहा। कहा जाओ हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों अंधे हो जाओ। आज इस प्रकार से मेरे भक्तों हंस और हंसनी को श्राप लग गया। इधर रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या लिख दिया कि जो पातक अर देही से होई, जो पातक देही से होई, जो पातक दे बिन भोगे बिन भोगे बची है नहीं कोई। जो पातक देही से होई, बिन भोगे बची है नहीं को। आज मेरे भैया उसी समय हंस और हंसनी को श्राप लग गया। इधर भोले बाबा ने पार्वती से कहा देवी का इस प्रकार से हंस और हंसनी को श्राप लगा। कहा नाथ हमें बताओ हंस हंसनी ने किनकी आंखों को फोड़ दिया? हंस हंसनी को किसने श्राप दिया? तो मेरे भक्तों विद्वानों के दो मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि उस गड्ढे में मेढक रहता था, उसके दोनों नेत्र चमक रहे थे। और कुछ विद्वान कहते हैं कि उस गड्ढे में एक कछुआ रहता था, उसके दो नेत्र चमक रहे थे। हंस और हंसनी ने समझ नहीं पाया, मोती समझ करके उनके नेत्रों को फोड़ दिया। इस प्रकार से हंस और हंसनी को श्राप लग गया। जब हंस और हंसनी को श्राप लग गया तो आज हंस और हंसनी ने मन में विचार किया। हंसनी कहने लगी स्वामी कहा बोलो क्या कहना चाहती हो? कहा हमें बताओ ये कछुआ जो है ये तो नेत्रहीन हो चुका है, ये कहीं दूसरी जगह जाने वाला भी नहीं है और इसने मुझे श्राप भी दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो एक लकड़ी मुख में हम दावे एक तरफ और एक तरफ तुम दाब लो और बीच में कछुआ से कह दो पकड़ ले, और जहां हम चलेंगे वहां इस कछुआ को लेकर के चलेंगे। आज हंस कहने लगा देवी अरे तुम्हें श्राप लग गया फिर भी तुम्हारे अंदर दया है। कहा स्वामी ये कहीं दूसरी जगह जाने वाला नहीं है, इसलिए हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। आज हंसनी ने किया क्या, एक लकड़ी को मुख में हंसनी ने दाबा, एक तरफ हंस ने, और उस कछुआ से कहा भैया तुम इसे बीच में पकड़ लो। कछुआ उस लकड़ी को बीच में पकड़ लिया और हंस और हंसनी आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। आगे को बढ़ते गए और जैसे चले हैं तो हुआ क्या, जा करके घनघोर जंगल से होकर के जा रहे थे, उस जंगल में आग लग गई थी। उस आग का धुआं, उसकी लपटें इतनी तेज थी कि हंस और हंसनी जब उसी रास्ते से होकर के निकले तो जो धुआं था वो कछुआ के लग गया। और हुआ क्या कि जैसे धुआं अरे लगा कछुआ के, जैसे धुआं जैसे धुआं लगा कछुआ के, जैसे धुआं उड़ते कछुआ उड़ते कछुआ गयो यकोलाई, उड़ते कछुआ
जैसे धुआं लगा कछुआ के तुरंत कछुआ गयो वकुलाई। जैसे मेरे भैया उस कछुआ के धुआं लगा, उसी समय लकड़ी छूट गई और छूट करके कछुआ उसी में जल करके राख हो गया। आज इधर कछुआ जब गिर करके जल करके राख हो गया, शरीर जल जाता है, इसमें जो जीव आत्मा है वो अमर है, अजर है और अविनाशी है। भक्तों, आत्मा ना तो कभी जलती है ना तो कभी मरती है। कछुआ की आत्मा निकल गई, शरीर जल करके राख हो गया। इधर हंस कहने लगा, देवी का बताओ, का सर्वप्रथम तो इस बेचारे कछुआ की आंखों को फोड़ दिया, साथ में लेकर के आए तो बेचारा आग में गिर गया, अब क्या करें। हंसनी कहने लगी, स्वामी अब कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। हंस कहने लगा, देवी क्या करना है। हंसनी कहने लगी, कछुआ ने